दोस्तों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। ये क्यों लग रहा है, इसकी वजह है और बहुत वाजिब वजह है दोस्तों। वजह है कौन? ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों अभी तक ओम प्रकाश राजभर ने जब जब पाला बदला है, इधर से उधर गए हैं, उधर से इधर आए हैं, तब तब वो एक पद के लिए बड़ी मशक्कत करते रहे, वो है मंत्री पद, कि मंत्री पद कहीं ना कहीं से मिल जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में इससे पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जब वहां से निकले और सपा के खेमे में गए, उनके साथ मिले जाकर, तो फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर ही उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर का सबसे बड़ा झुट्ठा है। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे बड़ा पहले नंबर का झुट्ठा है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये भी मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के शब्द हैं। अब वो जो शब्द इस्तेमाल करते नजर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी कोई ना कोई सख्त एक्शन लेने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे दोस्तों। अभी तक हमने ये सुना था कि मंत्री का पद मुख्यमंत्री के पद से नीचे ही होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जितनी पावर होती है उसके बाद कोई पावर जो है उसके आगे टिक नहीं पाती। मुख्यमंत्री के बाद भी दूसरा पद जो है वो किसी किसी को ही, मुख्यमंत्री जी के दाहिने या बाएं हाथ को ही मिल पाएगा। ऐसे किसी मंत्री के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को मैच कर सके। लेकिन मंत्री बनते ही सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर खुद के पद की तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कर रहे हैं दोस्तों। अब योगी आदित्यनाथ जी लगाम कसेंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी तुलना योगी आदित्यनाथ जी से कर दी है और ये कैसे खतरा बन सकता है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के लिए, बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों ओपी राजभर को कुछ ही समय पहले, मुश्किल से 2 से 3 दिन पहले शपथ दिलवाई गई और वो जो शपथ है वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। कैबिनेट मंत्री अब ओपी राजभर हैं, जिसके लिए इतने साल तक मशक्कत की, जिसके लिए कई सरकारों से भिड़ गई, ये कहते हुए कि मैं होली नहीं मनाऊंगा जब तक मंत्री पद नहीं मिलेगा। अब जब मंत्री पद उनको मिल चुका है, शपथ ले चुके हैं, तो जगह जगह जाकर जिस तरीके की धौंस वो जमा रहे हैं वो अद्भुत है दोस्तों। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जी को ही अपनी पुलिस पर धौंस जमाते देखा गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के बाद खुद को बड़ा नेता बता रहे हैं ओपी राजभर और ये भी कह रहे हैं कि पीला गमछा ओढ़ के जाओ थाने में तो कोई भी तुमको रोकेगा नहीं, एसपी भी नहीं रोक पाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसको तुम में, अगर तुम पीला गमछा पहनकर जाते हो तो तुम में उसको ओपी राजभर की शक्ल दिखेगी। ये जो इतना बड़ा बयान है ये दिया है दोस्तों ओपी राजभर ने। आगे क्या क्या कहा है जरा सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिएगा कि ओपी राजभर के ये तेवर योगी आदित्यनाथ जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे या नहीं, या फिर हो सकता है कि अभी तो मंत्री पद मिल गया, थोड़े समय में लगाम कसी जाए तो मुख्यमंत्री के से अपनी तुलना करने से पहले ओपी राजभर 10 बार सोचे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि ओपी राजभर ने देखिए साफ तौर पर ये कहा है कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है, और उन्होंने खुद को गब्बर सिंह भी बताया है दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने खुद को गब्बर सिंह भी बताया है, कहा है कि गब्बर सिंह ही मुझे समझ लो। मंत्री बनने के बाद वो ये सारी बातें कहते हुए नजर आए हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल है। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हो, कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, ओपी राजभर खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावर अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी के पास है तो वो ओपी राजभर है। मंत्री के पास है, हमारे पास है सबसे ज्यादा पावर।
आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने गले में पीला गमछा डालो और पहुंच जाओ पुलिस थाने पर। पुलिस थाने में कोई भी पूछे तो उसको जवाब दे देना, कह देना कि मंत्री जी ने भेजा है। दोस्तों देखिए, मंत्री आज तक बहुत से लोग बने हैं, बहुत से नेता बने हैं उनकी काबिलियत के आधार पर। अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 4 नए मंत्री जोड़े गए बीते दिनों, और उन 4 नए मंत्रियों में ओपी राजभर का नाम भी शामिल था। जब से मंत्री पद मिला है तब से ओपी राजभर फूले नहीं समा रहे हैं। इनका जो तेवर का लेवल है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब न जाने इसको काबू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन समय रहते काबू नहीं किया गया तो उन्हीं की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा, क्योंकि ओपी राजभर के तेवर ये बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, ओपी राजभर वो नेता हैं जो नो डाउट बहुत समय से राजनीति में है और बहुत कम समय में उन्होंने राजनीति में वो स्थान प्राप्त किया, वो पद स्थापित किया है, जिसकी वजह से सुभाषपा को गिना जाता है, सुभाषपा को अच्छी पार्टियों में गिना जाता है, अच्छे स्थानीय पार्टियों में गिना जाता है। राजभर समाज की पार्टी दोस्तों सुभाषपा को माना जाता है, क्योंकि और ओपी राजभर उनके नेता माने जाते हैं। तो ओपी राजभर शुरुआत से लेकर अब तक कई पाले में गए और कई पालों में उनके मुताबिक बातें वो करते आए हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी के साथ जब वो नहीं थे तो योगी आदित्यनाथ जी को घंटा डुलाने वाला और मठ में भेज देंगे इनको, ऐसे तमाम तरीके की बातें जो है वो कह चुके हैं दोस्तों ओपी राजभर। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, किसानों के ऊपर भाजपा अत्याचार करती है ये भी कई बार उन्होंने कहा। इस बात को लेकर वो अपनी सभा में कई बार गरजे कि आखिर किसानों की अगर इतनी ही हितैषी है भाजपा तो लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, क्यों नहीं बोली कुछ। ये सारे बयान चर्चित हैं, इतिहास में दर्ज है कि ओपी राजभर ने क्या क्या कहा था। इसलिए अब जब पलटे हैं ना दोस्तों वो, तो इसको मंत्री पद से तो जोड़ा ही गया, ये भी समझा गया कि भाई पूरी तरीके से उन्होंने बीजेपी के आगे खुद को नतमस्तक कर दिया, न्यौछावर कर दिया। हालांकि वो अलग बात है कि ओपी राजभर यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने कहा था मंत्री बनेंगे और हमारे आगे सरकार को झुकना पड़ा है, हमारे आगे नतमस्तक होना पड़ा है। हालांकि इस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन दोस्तों जिस तरीके के तेवर उनके नजर आ रहे हैं आप समझ सकते हैं इस बात को कि आगे आने वाले समय में ये तेवर बढ़ेंगे ही, घटने वाले नहीं है। तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओपी राजभर के कई, ऐसा नहीं है कि विधायक जीते नहीं है, कई विधायक जीत कर भी आए हैं, 4 से 6 विधायक कम से कम जीत कर आए हैं। तो एक जगह जो है उनको देना लाजमी था। हालांकि अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला बाकी है, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें दी जाएंगी कितनी नहीं ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। कम से कम नहीं तो 2 से 3 सीटें तो ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा को देनी ही पड़ेगी, वरना उससे कम में वो मानने वाले नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर मंत्री पद छीनने पर बात आई तो मान भी जाए। तो मंत्री पद देकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में कर तो लिया है दोस्तों, लेकिन भाजपा को नुकसान है कि नहीं ये बात आप सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने वाकई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।